केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज चाहे किसी भी सीट से लड़े, उनकी हार सुनिश्चित है। आज प्रदेश दौरे के दौरान कांगड़ा पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष का इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगा और लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से अधिक सीटें लेकर एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज करेगी। समय बताए गए 2014 में कहते थे कि बीजेपी 100 सीट नहीं ले पाएगी, पूर्ण बहुमत लिया। 2019 में कहते थे 200 नहीं ले पाएंगे, 303 सीटें ली। अब ये कहते हैं कि 300 नहीं ले पाएंगे, मैं कह रहा हूं हम 400 पार करेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को हर क्षेत्र में अनेक सौगातें दी हैं और प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए केंद्र द्वारा लगातार सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा हिमाचल के लिए कई ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं, जिसमें ऊना से हरिद्वार और उज्जैन तक रेल सेवा हाल ही में बहाल हुई है। चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रेल का नेटवर्क बढ़े। हमने ऊना, अंब इंदौरा, दौलतपुर चौक तक रेलवे लाइन पहुंचा के ऊना की रेलवे लाइन का काम पूरा करवाया। दूसरी ओर भानुपल्ली से बिलासपुर की रेलवे लाइन को बहुत तेजी के साथ काम करवा रहे हैं। इसके अलावा हरिद्वार के लिए ट्रेन भी चला दी। हमने मथुरा, वृंदावन और महाकाल लोक उज्जैन के लिए और इंदौर के लिए ट्रेनें भी हाल ही में शुरू करवाई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार से विधायक और जनता दोनों नाराज है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ना तो चुनावी गारंटियां पूरी की गई है और ना ही किसी भी तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं। परिवार अपनी पार्टी को ठीक ना रख पाए और ठीकरा दूसरे पर फोड़े, संतुष्ट आपके विधायक ना हो, जनता आपसे संतुष्ट ना हो, गारंटियां आपकी फेल हो गई हो, कामकाज ठप पड़ गया हो, तो है क्या राज्य में? पिछले 15 महीनों में प्रदेश में रोना धोना ही देखा है और अब जनता के साथ साथ कांग्रेस के विधायक भी रो रहे हैं, चाहे वो इनके अपनी सरकार के बैठे हुए लोगों का रवैया हो या फिर कामकाज ठप हो या फेल होती गारंटियां हो। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और मंडी का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज ऊना के अंब में बाइक रैली को रवाना करेंगे। इसके बाद वे ब्रह्मपुर में सामुदायिक भवन का उद्घाटन करेंगे। बाद में ऊना के हरौली विधानसभा क्षेत्र में भी वे एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कल 10 मार्च को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांगड़ा के देहरा और हमीरपुर के नादौन में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ ही नादौन में होने वाले त्रिदेव सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। 11 मार्च को अनुराग ठाकुर मंडी में होने वाले त्रिदेव सम्मेलन में भी भाग लेंगे। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमित। जी अमित, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज प्रदेश के दौरे पर है और आज ही उन्हें ऊना भी पहुंचना था, इस पर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा सेवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो आज जिला ऊना के प्रवास पर है और जिला ऊना के अंब में चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत जो अंब उपमंडल पड़ता है वो वहाँ के मुख्यालय पर अनुराग ठाकुर ने नशा मुक्त सुरक्षा युक्त कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित किया गया था उसमें बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने युवाओं और महिलाओं को यहाँ पर सड़क सुरक्षा से बचने के लिए हेलमेट प्रदान किए हैं। वहीं एक बाइक रैली भी यहाँ पर निकाली गई जिससे लोगों को जो है वो सड़क सुरक्षा का संदेश जो है वो दिया गया। और इसके तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गगरेट विधानसभा हल्के के ब्रह्मपुर में बनने वाले सामुदायिक भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज ही हरौली विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ में आयोजित नशा मुक्त सुरक्षा युक्त कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांगड़ा के देहरा के लिए रवाना हो जाएंगे। जी प्रियंका। जी अमित, ये तो था उनके कार्यक्रम की बात। क्या लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक आने वाले हैं, ऐसे में अनुराग ठाकुर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बैठक करेंगे? चुनाव को लेकर कोई मंथन होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम है वो एक तो जो शिलान्यास था कार्यक्रम था बस वही था और उसके अलावा जो 2 कार्यक्रम नशा मुक्त सुरक्षा युक्त के हैं उसमें जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार जनता को संबोधन कर रहे हैं। हालांकि लोगों को जो है इसमें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य ही आज केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जा रहा है और इसके अलावा कोई भी पार्टी की मीटिंग या दूसरे कार्यक्रम जो है वो आज नहीं रखे गए हैं। जी प्रियंका। जी अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।